समस्त प्रभु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଶା କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଶୁଣିବା। जो चील होती है ना, बाज होता है ना, गिद्ध होता है ना, वह बहुत दूर से साफ देख सकता है। उसकी आंखें जूम लेंस की तरह काम करती, और वह दूर से अपने शिकार को देख रखी एक मुर्गी बच्चे के साथ में चर रही, और बच्चे भी उस मुर्गी के इर्द गिर्द हैं। तो सबसे पहले वो आता है और मुर्गी के ऊपर चोंच मारने का बहाना करता है। वह बच्चों पर हमला नहीं करता, वह उसकी मां के ऊपर हमला करता है, और उसकी मां के ऊपर चोंच मार के भागता तो मां का मिजाज खराब हो जाता। तो बड़ी तेजी से मां उस चील के पीछे गुस्से में भागती है। उसको डबल काम है, एक तो अपने बच्चों की रक्षा करना है, और दूसरी ओर से वह चिढ़ इसलिए गई क्योंकि उसने ना बच्चे के साथ साथ उसके ऊपर भी हमला किया है। तो मां तेजी से चील की तरफ भागती है और बच्चे अकेले रह जाते हैं। तब बच्चों को अपनी अपनी रक्षा करने के लिए इधर उधर तितर बितर होकर के झाड़ियों में और कहीं कहीं कंदराओं में छुपना पड़ता है। सब बच्चे तितर बितर हो जाते हैं, दो उधर भागे, तीन इधर, चार इधर, उनकी यूनिटी तोड़ देता है। मां नहीं है तो बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। तब वह दूर से चक्कर मार के देखता है कि सबसे दूर कौन सा वाला बच्चा मां से दूर है। पर मां फिर वापस आती है तो डरे डराए बच्चों में से 4-5 बच्चे उस मां के पास आ जाते हैं, और इर्द गिर्द होकर के वह उसके पास सहमी दशा में बिना शोरगोल किए चुप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मां अपनी आवाज से संकेत कर रही, कुकुक कुकुक। उसकी भाषा बच्चे समझ जाते हैं, सावधान सावधान। परंतु बेचारे और भी बच्चे थे, डरे सहमे हुए थे, जो यहीं दूर हैं। तब उसकी लेंस भरी आंखें उस दूर वाले बच्चे को देखती हैं कि कौन सा वाला बच्चा मां से दूर है। तब वह तेजी से उस बच्चे के पास आता है, क्योंकि उसको मालूम है, और मां इस बारे में बेखबर है कि मेरे पास 15 बच्चों में से 8 ही मेरे पास हैं। अब जो 8 उसके पास हैं, उसको छोड़ करके वो जो बच्चा दूर है ना, उसको बचाने नहीं जा सकती। कि तुम उस सत्यता को ना जान लो। जिस दिन तुमको सत्यता मिल जाएगी, उस दिन तुम मेरे लिए तबाही का कारण बन जाओगे, और मुझे अपनी तबाही से रोकने के लिए तुम्हें सत्य से भटका के रखना मेरी सफलता है। इसलिए वह चर्च के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, और विश्वासी जगत के ऊपर, और याजकों के ऊपर जो हमला करता है कि तुम्हें परमेश्वर की सत्यता के बारे में बहुत सफाई के साथ में मालूम नहीं होना चाहिए। तुम चंगाई में उलझे रहो, भविष्यवाणी में उलझे रहो, आशीर्वाद में उलझे रहो, राजनीति में उलझे रहो, और कामों में उलझे रहो। बाहर भी मत जाइए, अंदर ही रहिए, जिससे कि तुमको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता रहे। परंतु परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर के बहुत नजदीक में नहीं जाना, नहीं तो वो तुम्हारे साथ हो लेगा तो तुमको साथ ले जाएगा और मेरे राज्य में गड़बड़ी फैलाएगा। भेड़ नहीं बनना। तो भेड़ों का चरवाहा भेड़ों के आगे आगे रहता है, और बकरियों का चरवाहा बकरियों के पीछे रहता है। जिस दिन तुम भेड़ बन जाइएगा तो चरवाहा आगे आ जाएगा, और जब तुम बकरी रहिएगा तो भेड़ पीछे, तो चरवाहा पीछे रहेगा। जिस दिन भेड़ बन जाए तो चरवाहा सामने आगे रहेगा, और सामने से जब भेड़िया आएगा तो वो तो भेड़ को देखेगा, चरवाहे को देखेगा ही नहीं। अच्छा, भेड़ों का चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यदि इंसान भेड़ बन जाए तो चरवाहा मजबूरन सामने आ जाएगा, और सामने से आ रहा है भेड़िया। अब आप ही बताइए, उसको तो भेड़िए को तो भेड़ दिख रही है, परंतु भेड़ और भेड़िए के बीच में जो खड़ा है वो दिखाई देता क्या?
और वह प्राण देने तक दुश्मन से लड़ेगा। इसलिए एक व्यक्ति को भेड़ नहीं बनने देना चाहिए, नहीं तो चरवाहा आगे आ जाएगा और मेरा खेल हो जाएगा। इसलिए बकरी बने रहो, एक दूसरे के सिर में सींग मारते रहिएगा और पूंछ हिलाते रहिएगा और जाइए और सेमी की बेला को खाइए और देखते भी रहिए पास तो नहीं आया, और जब बहुत पास आ जाए तब भागना शुरू कर दीजिएगा, जाते जाते 4 पत्ती खा जाइएगा। ये टेंडेंसी डेवलप करना अंधकार की शक्ति का काम है। हमने 4 पैसा क्या देखा, लार टपका दिया पट्ट से। आज कितने लोग हैं जो अभिषेक के साथ में जो संसार के साथ में समझौता कर रहे हैं, सिर्फ आवश्यकताओं के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। आपको मालूम है, जिससे कि हम बकरी बने रहें। जब वहां पीछे रहेगा तो मैं तो सामने से इनकाउंटर कर लूंगा ना, याद रखिएगा। उसका शासन इस बात पर नहीं कि वह तुम्हें अपराध में लिप्त करा दे, उसका शासन इस बात में कि तुम परमेश्वर के सत्य से जुड़ मत जाना, तुम परमेश्वर की परमेश्वरत्वता के सामने आमने मत हो जाना। नहीं तो जिस दिन परमेश्वर की परमेश्वरत्वता से तुम्हारा आमना सामना होगा, उस दिन तुम्हें प्रभु भेड़ के रूप में बदल देगा, और जिस दिन आप भेड़ के रूप में बदल जाइएगा, उस दिन चरवाहा जो अब तक न जाने कहां था वह तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा आपकी रक्षा के लिए। और ऐसे समय में भेड़ों की रक्षा ही भेड़िए की तबाही है, वो जानता है। हालेलुया। ये है उसका शासन। आज कितने लोग भटक गए। बीते दिनों में हम हिमाचल की पहाड़ियों में थे और परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए 1 सप्ताह डीप मेडिटेशन में जा चले गए और घंटों 2-2, 3-3 घंटे शून्यता की दशा को प्राप्त करते हुए हम आसमान के ऊपर जाने के प्रयास में थे। आपको जानकारी मिले, जब हम पहले दिन की तपस्या में थे, हमारे साथ जितने मेंबर थे सबके साथ अंधकार की शक्तियों का अटैक। दूसरे दिन फिर हम भिड़े रहे। 6वें दिन में एक बड़ा भारी बाज जिसका रूप विकराल था, वह क्या बोलता है, तुम यहां क्यों आए हो? हेलो, समझ में नहीं आता। हमने अंधकार की शक्ति से कोई पंगा नहीं लिया। हमने ना कहा तू यहां से चले जा, और ना ही उस कमबख्त का नाम लिया, और ना ही कोई वॉरफेयर हमने की, ना ही कोई ऐसी बातें अंगीकार की कि उसके राज्य का नुकसान करें। हम तो अपने परमेश्वर की खोज कर रहे थे। तब ये अंधकार की ताकतें हमारे विरुद्ध खड़ी क्यों हो गई? वे हमसे सवाल क्यों कर रही है कि यहां तुम क्यों आए हो? क्यों पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अंधकार की शक्तियां हमारे ध्यान को तोड़ना चाहती हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि यदि ये यहां बैठ करके परमेश्वर से पावर ले लेंगे तो राज्य तो मेरा ही ना नुकसान करेंगे। इसलिए इनको पावर लेने से रोक दिया जाए कि ये भी गुमराह रहें और हम भी ना बराबर तरीके से शासन करते रहें। वह जय प्राप्त करता गया। आज 99.99 लोगों को जो यीशु मसीह के पीछे चल करके बाइबल को सिखा रहे हैं, वे आज भी परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास से करोड़ों मील दूर हैं। वे फिलाडेल्फिया की कलीसिया में कन्वर्ट नहीं हो पाए। फिलाडेल्फिया की कलीसिया का रहस्य उनके जीवन के अंदर में समझ में नहीं आया कि तू वचन के अनुसार चल करके जिन कामों का तूने निर्धारण किया है, उस कारण से मैं तुझे एक दरवाजा खोल के देता हूं जिसको कोई बंद नहीं कर सकेगा, और संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। इस मामले में मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तू फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान ब्लेमलेस बन जाए, नहीं तो मेरी तबाही का सबब बन जाएगा। शासन करने का तरीका उसका यह है कि तुम्हें परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होने देता।
आपका संबंध परमेश्वर से नहीं हो जाना चाहिए। आप अपने आप में परमेश्वर के साथ एक ना हो जाएं, नहीं तो ईश्वरत्वता जब तुम्हारे अंदर में आ जाएगी तो बिना कारण से उसके राज्य को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वह जय प्राप्त करता हुआ उसने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले करोड़ों लोगों के ऊपर में जय प्राप्त किया है। हम तो अंदर वाले हैं तो अभी अंदर नहीं हैं, बाहर वालों की तो चर्चा ही नहीं करना। वो तो सृष्टि की आराधना में लगे हुए हैं, वो तो 120 टाइम्स ब्लाइंड हो गए हैं, परंतु हम जो अंदर रहने का दावा कर रहे हैं, हम भी तो फिलडेल्फिया की कलीसिया के समान उस फ्रेम में फिट नहीं हुए ना। हम तो विश्वास का तुनतुना बजा रहे और बीड़ी भी धोंक रहे, दारू भी पी रहे, लड़ाई भी कर रहे, झगड़ा भी कर रहे, हर प्रकार का अपराध कर रहे, परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार काम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। तो क्या